एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इजी सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, या फिर आप लोग कह सकते हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। दिस इज अ पार्ट नंबर 4। इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने सिंगल एंट्री सिस्टम का बेसिक्स, साथ ही वहां पर हम लोगों ने देखा कि हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम को किस किस मेथड से कर सकते हैं। तो मेथड सीखने के बाद वहां पर हम लोगों ने हमारा जो फर्स्ट मेथड है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, उस मेथड का हम लोग बेसिक भी कवर कर चुके हैं, मेथड समझ भी चुके हैं, साथ ही उसके न्यूमेरिकल्स को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। एंड उसके बाद हम लोगों ने हमारा सेकंड मेथड देखा दैट इज कन्वर्जन मेथड, जिसका अदर नेम है फाइनल अकाउंट्स मेथड। प्रीवियस वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने कन्वर्जन मेथड का मीनिंग समझा कि क्यों जो हमारे सिंगल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग का जो मेरा सिस्टम है वो क्यों खुद को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये हर एक चीज हम लोग प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। साथ ही वहां पर हम लोगों ने प्रोसीजर को भी देखा कि अगर मुझे सिंगल एंट्री सिस्टम से डबल एंट्री सिस्टम पर शिफ्ट होना है तो उसके कन्वर्जन का क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है, हर एक स्टेप प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने कवर किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, लिंक को टैप करके आप लोग प्रीवियस वीडियो को कवर कर सकते हैं एंड आपके कन्वर्जन मेथड का बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर यानी कि पार्ट नंबर 4 के अंदर हम लोग हमारे सेकेंड मेथड दैट इज कन्वर्जन मेथड और फाइनल अकाउंट्स मेथड, इस मेथड की न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं एंड आज इस चैप्टर को हम लोग एंड करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आप लोग श्योर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस चैप्टर को लेकर के आज हमारा ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा एंड ट्रस्ट में एग्जाम के अंदर सबसे पहले आप लोग इसी चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले एंड यहाँ पर क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे देखना है कि इस मेथड से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे मुझे समझना है कि कौन सा मेथड यूज करना है। देखो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। एक ट्रेडर है जो अपनी सिंगल एंट्री सिस्टम पर बुक मेंटेन करता है। 1 अप्रैल को वो अपनी कैपिटल बता रहा है 8200, दैट इज योर ओपनिंग कैपिटल। क्या है ये आप लोगों की? दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद यहां पर क्या दिया आपको, बोला है नीचे आपकी जो कैश बुक है उसका एनालिसिस गिवन है। ध्यान से समझ आ रही बात? क्वेश्चन के अंदर बोला एक ट्रेडर है जो सिंगल एंट्री सिस्टम पर अपनी बुक्स को मेंटेन करता है एंड उसकी जो कैपिटल है दैट इज ओपनिंग कैपिटल, वो क्या है उसकी 8200 रुपीज एंड नीचे आपको कैश बुक की कुछ ट्रांजेक्शंस गिवन है, वो चीजें आपको देखनी है। बात क्लियर है? नीचे बढ़ते हैं। यहां पर आपको 1 अप्रैल की सभी चीजें गिवन है। उसके बाद आपको 31 मार्च 2013 यानी कि आपको हर एक चीज के ओपनिंग बैलेंसेस भी गिवन है एंड साथ ही आपको क्लोजिंग बैलेंसेस भी गिवन है। आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज के बाद यहां पर बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2013। ये आपको कह रहे हैं आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं एट द एंड ऑफ द ईयर एंड यहां पर कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, पीएफडीडी, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये सभी आप लोगों को एडजस्टमेंट गिवन है। बात क्लियर है? क्वेश्चन समझ आया कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पर आप लोगों को फाइनल अकाउंट्स बनाने, तो आपको इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यहां पर मुझे मेथड नंबर 2 चूज करना है, उसको सेलेक्ट करके अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अब द थिंग इज हम लोग प्रीवियस वीडियो को तो भूल गए हैं। कैसे भूल गए? मुझे याद ही नहीं है कि मुझे मेरे क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है सॉल्व करने के लिए। मैंने आपको वहां पर प्रोसीजर बताए थे, वहां पर मैंने आपको कहा था आपको कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं। लाइक सबसे पहला अकाउंट होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कब बनाऊंगी? अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए या मुझे क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, तब मैं क्या बना रही हूँ? मेरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब ओपनिंग कैपिटल तो इन्होंने मुझे दे दी, मैं क्या करूंगी? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की टेंशन नहीं लूंगी, अपने काम को आगे बढ़ाऊंगी। हाँ, अगर कहीं जाकर मैं अटकती हूं, कहीं पर मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो मैं मेरे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लूंगी। मेरे पास मेरी नोटबुक है, पेजेस हैं, जब दिल करेगा तभी बना लेंगे। ठीक है, लेकिन अपना सीक्वेंस नहीं तोड़ेंगे। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, वहां पर आपको बनानी होती है आपकी कैश बुक। क्या बनाते हैं? अपनी कैश बुक बनाते हैं। अगर आपको जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है तो आप जर्नल एंट्री भी बना लेते हैं, लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको बनाना होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं उसके बाद? ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एट लास्ट आपको बनानी होती है आपकी बैलेंस शीट। इतनी बात समझ आई? इजी है। अब इन स्टेप्स को फॉलो करके मैं मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? ग्रैब योर नोटबुक्स, ताकि आप लोग क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करो एंड अपनी हर कंफ्यूजन को, हर
डाउट को साथ साथ सॉल्व करते चलो। कोई भी डाउट माइंड के अंदर आ रहा है तुरंत कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट लिख दो, मैं वहां पर आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने वाली हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको क्या बताए, स्टेप्स बताए कि कौन कौन से अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। हाँ, कोई अकाउंट मैं ऐड भी कर सकती हूँ, कोई लेस भी। किस अकाउंट के ऐड एंड लेस की बात कर रही हूँ, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको 4 टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट बनाए थे कि आपको अगर कोई फिगर मिसिंग है, कोई चीज मिसिंग है, तो आपको 4 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक डेटर का अकाउंट, एक क्रेडिटर का अकाउंट, उसके बाद अगर बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड कोई चीज है तो उसका अकाउंट, या फिर बिल्स पेबल का अकाउंट। ये अकाउंट भी हमें बीच बीच में बनाने पड़ सकते हैं। अब ऐसे अगर हम हर एक चीज को साथ साथ करते रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हम अपनी पजल को धीरे धीरे करके एक एक चीज करके सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखो, मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट फिलहाल नजर नहीं आ रही है, मुझे कैपिटल ओपनिंग चाहिए होगी, तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है, तो फिलहाल मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ एंड सबसे पहले अपनी कैश बुक को मेंटेन करती हूँ। चीजें समझ आ रही है आपको? आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ेगा जहां जहां जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। अब आप एग्जाम में बैठे हो, इतने मल्टीपल चैप्टर्स आप पढ़ करके आए, तो अब इस चैप्टर का जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगे माइंड में डाउट हुआ कि ये क्वेश्चन हम कैसे करते थे, हर चीज का प्रोसीजर अलग, इतनी चीजें याद करनी मुश्किल होती है। तो कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में फंसते हो तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जो याद आ रहा है पहले उतना काम कर लो। अब सबसे पहले मुझे पता है फाइनल अकाउंट्स मेथड के अंदर मुझे सबसे पहले बोला गया था अपने कैश बुक बनाना, तो यहां पर मुझे कैश की ट्रांजैक्शन गिवन है या फिर नहीं? बिल्कुल गिवन है। तो मैं अब सबसे पहले क्या करूंगी, कैश बुक बनाऊंगी। ठीक है, क्या बनाने वाले हैं? कैश बुक। अगेन मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। अब हम कैसे पता लगाएंगे मैं सिंगल कॉलम कैश बुक बनाऊं या डबल कॉलम कैश बुक बनाऊं, कैसे पता लगाएंगे? आप ये जो ट्रांजैक्शंस गिवन है इसमें देख लो क्या कोई बैंक की ट्रांजैक्शन है या फिर नहीं। यस, यहां पर आपकी बैंक की ट्रांजैक्शन है, यानी कि आपको डबल कॉलम कैश बुक बनानी पड़ेगी। बात क्लियर है? अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं मेरे कैश बुक का फॉर्मेट रेडी कर चुकी हूँ। यहां पर लिखेंगे कैश बुक। क्या लिखेंगे? कैश बुक। दिस इज कैश कॉलम, दिस इज बैंक कॉलम। अगेन क्रेडिट साइड में भी ये लिखेंगे दिस इज कैश कॉलम एंड दिस इज बैंक कॉलम। फॉर्मेट रेडी है आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज है कैश बुक को बनाना कैसे है। हर एक चीज को नोट डाउन करेंगे, जो चीजें इन्होंने मुझे दी है हर चीज को मैं इस तरीके से समझूंगी कि इस चीज से मेरा कैश आ रहा है या मेरा कैश जा रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है या बैंक बैलेंस कम हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, आपको डेटर्स से पैसा मिला, तो कितने रुपए का मिला? 6300। आपका कैश इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए मैं कैश के कॉलम में डेबिट साइड लिख रही हूँ 6300 एंड वो भी किससे मिला है आपको? सन्ड्री डेटर्स से मिला है। किससे मिला है? सन्ड्री डेटर्स से मिला है। आगे बढ़े, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट है यहां पर आपको बोला है कैपिटल अकाउंट। क्या बोला है? कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये आपको बोल रहे हैं आपको कुछ एडिशनल कैपिटल मिली है। क्या मिली है? एडिशनल कैपिटल। अमाउंट कितनी है? 200। बिजनेस के अंदर अगेन पैसा आया, इसीलिए मैं यहां पर लिख रही हूँ 200 एंड यहां पर नोट डाउन करेंगे 2 एडिशनल कैपिटल। क्या नोट डाउन करेंगे? 2 एडिशनल कैपिटल। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीजों को पोस्ट करते हैं। अब बारी है क्रेडिट साइड की। इन्होंने बोला ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। आपके बैंक का ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, अमाउंट है 640। तो अब मैं किस कॉलम में लिखने वाली हूँ? बैंक के कॉलम में। अमाउंट है 640। अब ये आपका ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो मैं क्या लिखने वाली हूँ? बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखने वाली हूँ मैं यहाँ पर? बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले जल्दी से बता देंगे, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। डेबिट साइड मैंने हर वो चीज लिखी है जिससे मेरा कैश बढ़ रहा है। अब क्रेडिट साइड के लिए उन्होंने बैंक की बात की, इसलिए अमाउंट मेरे बैंक कॉलम में है एंड उन्होंने ओपनिंग बैलेंस की बात की, इसीलिए मैंने बाय बैलेंस बीडी करके इस अमाउंट को फिल कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या गिवन है? पेड टू क्रेडिटर्स। जब तक आपके लिए बैंक वर्ड का यूज ना किया जाए, आपको समझ आए हर ट्रांजैक्शन आपकी कैश में हुई है। अब यहां पर आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है, अमाउंट कितनी है? 2400। मैं यहां पर आ गई हूं 2400 कैश कॉलम में लिख दिया विद द नेम बाय क्रेडिटर। क्या लिखेंगे? बाय क्रेडिटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। उसके बाद यहां पर क्या बोला है? जनरल एक्सपेंसेस कितने के हैं? 900 के। अब आपने 900 के जनरल एक्सपेंसेस पे किए, इसलिए यहां पर लिख दिया बाय जनरल
एक्सपेंसेस। बात क्लियर है, इजी है, सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इन्होंने दिए हैं वेजेस। वेजेस कितने के पे हुए हैं? 1850 के। यहां पर नोट डाउन कर देंगे 1850 एंड लिख देंगे बाय वेजेस। क्यों लिख रही हूं मैं ये सभी चीजें क्रेडिट साइड में? क्योंकि इन रीजन से मेरा कैश जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ने मुझे क्या दिया है? ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स मतलब आपके बिजनेस से कैश निकाला गया है, कितनी अमाउंट का? 300 का, इसलिए यहां पर लिख दूंगी 300। वो भी किस चीज के? ड्रॉइंग्स के। किस चीज के हैं? ड्रॉइंग्स के। तो मैंने यहां पर लिख दिया बाय ड्रॉइंग्स। इतनी बात क्लियर है? हार्ड तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मुझे क्या चीज गिवन है? इन्होंने बोला कैश एंड बैंक। अब मुझे एक बात बताओ, मैं मेरी कैश बुक बना रही हूं, क्या मैं कैश बुक के अंदर कैश या बैंक टर्म का यूज कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। यानी कि ये मुझे क्या बताना चाह रहे हैं? ये आपके कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, लास्ट बैलेंस है। बात क्लियर है? कहीं और पर आपको कैश या बैंक नजर आ रहा है? नहीं, इन्होंने आपको कैश और बैंक लिखकर यही डिफाइन किया है, आपको यही गाइडेंस दी है कि ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो अब मैं इस क्लोजिंग बैलेंस को लिखने वाली हूँ 20 एंड यहां पर नोट डाउन करते हैं 20 एंड 390। अभी रीजन समझ आ जाएगा मैंने यहां पर स्पेस क्यों छोड़ा है, डोंट वरी। अब ये जो लिखा है इसको किस नेम से लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी के नेम से। किस नेम से लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी के नेम से। क्यों? क्योंकि ये इनका क्लोजिंग बैलेंस है। अब यहां पर क्या किया, जो इन्होंने मुझे समरी प्रोवाइड की थी मेरी कैश बुक की, जो मुझे मेरे कैश बुक का एनालिसिस इन्होंने प्रोवाइड किया था, उससे मैंने मेरी कैश बुक को प्रिपेयर कर लिया। मेरी पजल सोल्व होती जा रही है। अब मैंने मेरी कैश बुक क्योंकि प्रिपेयर कर ली, लास्ट काम रहता है दैट इज टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। क्या काम रहता है आप लोगों का? टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। जल्दी से दोनों साइड का टोटल करो एंड बताओ सबसे पहले तो किस साइड का टोटल बढ़ा रहा है। यहां पर मेरे कैश कॉलम के डेबिट साइड का टोटल बढ़ा रहा है दैट इज 6500। किस साइड का टोटल बढ़ा रहा है? डेबिट साइड का टोटल बढ़ा रहा है दैट इज 6500। इतनी बात क्लियर है? अब कैलकुलेट करनी है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर जल्दी से कैलकुलेट करो एंड यहां पर अपनी अमाउंट को लिखो। अमाउंट कितनी आ रही है यहां पर? 1030। अमाउंट कितनी आ रही है? 1030। लिखना किस नेम से वो मैं आपको अभी समझाने वाली हूं। अब चेक करो अपने बैंक साइड का टोटल एंड बताओ किस साइड का टोटल बढ़ा रहा है। यहां पर मेरे क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा है दैट इज 1030। अब यहां पर भी सेम ही टोटल लिख देंगे दैट इज 1030। अब नेक्स्ट विल बी माय बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर क्या है मेरी? 1030। बैलेंसिंग फिगर क्या है? 1030। अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो 1030 मेरी अमाउंट आई है, ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको मैं किस नेम से लिखने वाली हूं? दिस इज माय अनदर क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल। क्या लिखने वाले? देखो ध्यान से समझना, यहां पर आपके किस कॉलम में बैलेंसिंग फिगर है? बैंक। यहां पर आपके किस कॉलम में बैलेंसिंग फिगर है? कैश। अपोजिट कॉलम में बैलेंसिंग फिगर आ रही है? यस। अमाउंट सेम है? यस। यानी कि कहीं ना कहीं आप ही के कैश और आप ही के बैंक बैलेंस में कोई ट्रांजैक्शन हुई है। दोबारा मेरे लॉजिक को समझो, यहां पर मेरी पूरी कैश बुक बन करके रेडी है, मैंने टोटलिंग बैलेंसिंग की तो क्रेडिट साइड में क्या हुआ? मेरे कैश कॉलम की बैलेंसिंग फिगर आई है दैट इज 1030। वहीं बैंक कॉलम की डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आई है दैट इज 1030। तो पहली चीज तो मेरे माइंड में क्लिक हो गई, अमाउंट तो सेम है, यानी कि मेरे ही बिजनेस में कोई लेन देन हुआ है। बात क्लियर है? अब लेन देन क्या हुआ है? अगर यहां पर मेरे पास से कैश जा रहा है एंड वहां पर बैंक में आ रहा है तो मैं क्या समझूंगी? मैंने मेरे पास से कैश भेज करके बैंक में डिपॉजिट करा लिया। कॉन्ट्रा एंट्री हुई या फिर नहीं? यस। अब द थिंग इज, अमाउंट किस कॉलम में है? कैश कॉलम में। नाम किसका लिखेंगे? बैंक का। किसका नाम लिखेंगे? बैंक का। इसीलिए यहां पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। बात क्लियर है? अब यहां पर अमाउंट किस कॉलम में है? बैंक कॉलम में। किसका नाम लिखेंगे? कैश अकाउंट का। यहां पर मैंने नोट डाउन कर दिया टू कैश अकाउंट एंड दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। फर्स्ट चीज, फर्स्ट पजल आप लोगों की सॉल्व हो चुकी है। आप लोगों की कैश बुक बहुत अच्छे से रेडी है, कैश अकाउंट हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया। आई डोंट थिंक इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी कंफ्यूजन है। आगे बढ़ेंगे वीडियो के अंदर, अपनी नेक्स्ट पजल को सॉल्व करेंगे। मैं मेरा ये वाला स्टेप बहुत अच्छे से सॉल्व कर चुकी हूँ। अब जब मैं मेरे फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर पढ़ रही थी, मेथड पढ़ रही थी, चैप्टर नहीं मेथड पढ़ रही थी मैं सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर, तो वहां पर मैंने कुछ नए अकाउंट्स बनाने सीखे थे। क्या क्या? डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड साथ ही बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। सबसे पहले तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ना बिल्स रिसीवेबल की बात हुई है ना बिल्स पेएबल की बात हुई है, तो इसको तो भूल जाओ, ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद मुझे डिसीजन लेना है रिगार्डिंग माय डेटर्स एंड माय क्रेडिटर्स।
पहले मुझे क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा क्या क्वेश्चन ने मुझे कहीं पर भी डेटर्स क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दी है या फिर नहीं। मैं बढ़ी मेरे क्वेश्चन की तरफ तो यहां पर देखो डेटर्स की बात हुई है, नीचे बढ़ेंगे यहां पर भी आपके पास डेटर्स हैं एंड आगे बढ़ेंगे यहां पर भी आपके पास डेटर्स हैं, यानी कि ये चीज तो मुझे क्लियर है कि मुझे मेरा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब क्या सीधा डेटर्स देख के मैं अकाउंट बनाने लगूंगी? नहीं, मैं आपको कंडीशंस बता रही हूं आपको कब डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो, अगर आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस के अलावा कोई अदर ट्रांजैक्शन भी गिवन है डेटर्स की, यानी कि दो इंफॉर्मेशन के अलावा आपको कोई तीसरी इंफॉर्मेशन भी दी है, तो वहां पर आप आपके डेटर्स या क्रेडिटर्स अकाउंट को बनाएंगे। अब क्योंकि मैंने यहां पता लगा लिया है कि मुझे डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, अब जाकर के सबसे पहले मैं फॉर्मेट रेडी करने वाली हूं मेरे डेटर्स अकाउंट का। किसका फॉर्मेट रेडी करने वाली हूं? मेरे डेटर्स अकाउंट का एंड मेरे क्रेडिटर्स अकाउंट का। दोनों अकाउंट का जल्दी से फॉर्मेट रेडी कर लो ताकि हम लोग हमारा सॉल्यूशन बहुत अच्छे से स्मूथली कर पाए। अब चलो वापस क्वेश्चन के अंदर, वहां पर मैं अमाउंट देख कर आती हूँ कि जो डेटर्स है उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है। डेटर्स ये रहे मेरे ओपनिंग बैलेंसेस एंड डेटर्स आगे मैं बढ़ी तो डेटर्स है मेरे 5300 के। कितने के हैं? 5300 के एंड क्रेडिटर्स है 3360 के। एक एक करके लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। डेटर्स है आपके 5300 के, इसीलिए मैंने लिख दिया 5300। अब क्योंकि ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है तो मैं कैसे लिखूंगी? टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। मैं थोड़ा बेसिक सा स्ट्रक्चर रेडी कर लेती हूँ ताकि जब मैं अमाउंट्स फिल कर रही हूँ तो मेरा काम इजी हो जाए। यहां पर हम लोग लिखते हैं हमारी क्लोजिंग फिगर। अब चलेंगे मेरे क्रेडिटर्स अकाउंट में, इसका बैलेंस लिखा जाता है, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं क्रेडिट साइड में, इसलिए यहां मैं लिख रही हूं बाय बैलेंस बीडी। अमाउंट थी इसकी 3360 एंड डेबिट साइड में लिखते हैं इसकी क्लोजिंग फिगर दैट इज टू बैलेंस सीडी। अब चलेंगे मेरे क्वेश्चन के अंदर वापस एंड वहां पर चीजों को देख करके अपनी चीजों को फिल करेंगे। अब क्या मुझे क्लोजिंग बैलेंसेस भी गिवन है? यस। कितने कितने? डेटर्स 800 के हैं एंड क्रेडिटर्स 1950 के हैं। डेटर्स मेरे 800 के हैं, कितने के हैं? 800 के एंड क्रेडिटर्स कितने के हैं? मेरे 1950 के। इतना काम मेरा हो चुका, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम कर चुकी हूँ। अब मुझे जो थर्ड इंफॉर्मेशन दी है मुझे उस थर्ड इंफॉर्मेशन का काम करना है। थर्ड इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ मिली? मुझे मेरे ये कैश के एनालिसिस में मिली। मुझे मेरी कैश वो कहीं ना कहीं बता रही है कि आपको डेटर से पैसा मिला भी है एंड आपने क्रेडिटर्स को दिया भी है। देखो ध्यान से समझो, मैंने कहाँ देखा? रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। कहाँ मिला? मेरे को मेरी कैश एनालिसिस में मिला कि आपको डेटर्स से पैसा मिला है 6300 रुपीज का। कितने का? 6300 रुपीज का। अब क्योंकि मुझे उससे पैसा मिल गया है तो इस रीजन से मेरे डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगे, इसीलिए मैं इसको लिख रही हूँ बाय साइड में, बाय कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, वापस चलते हैं क्वेश्चन के अंदर एंड चेक करते हैं क्या क्रेडिटर्स से रिगार्डिंग मुझे कोई इंफॉर्मेशन गिवन है। यस, आपने आपके क्रेडिटर्स को पे भी किया है। कितनी पेमेंट की है आपने? 2400 रुपीज। कितनी पेमेंट की है? 2400 रुपीज। मैं जा रही हूं मेरे क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर एंड 2400 रुपीज को मैं यहां पर नोट डाउन कर रही हूँ। डेबिट साइड में क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि पेमेंट से मेरे क्रेडिटर डिक्रीज हो जाएंगे एंड क्योंकि डिक्रीज हो रहे हैं इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ यहां पर मैं लिख रही हूँ डेबिट साइड में। यहाँ पर बैंक या कैश अकाउंट, यूजुअली हम कैश ही लिखेंगे क्योंकि उन्होंने कैश के लिए ही बोला है। बात क्लियर है? आप बैंक टर्म भी यूज कर सकते हैं, कैश अकाउंट भी, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम लोगों को कैश अकाउंट यूज करना है। अब मैंने क्या किया? डेटर्स एंड मेरा जो क्रेडिटर्स अकाउंट है वो बना करके रेडी कर लिया। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन के अंदर मुझे ना डेटर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, ना ही मुझे क्रेडिटर्स अकाउंट से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन गिवन है। इतनी बात समझ आई? अब अगर क्योंकि कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो लास्ट काम मेरा क्या बचता है? दैट इज टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। क्या बचता है लास्ट काम? टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। दोनों ही अकाउंट की टोटलिंग कर लो एंड उसकी बैलेंसिंग कर लो। यहां पर टोटल किस साइड का बढ़ा रहा है? क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर आपके डेबिट साइड का टोटल बढ़ा रहा है विच इज 4350। कितना टोटल आ रहा है? 4350। दोनों साइड इस टोटल को लिख दो। अब कैलकुलेट करनी है मेरी बैलेंसिंग फिगर। कितनी आ रही है बैलेंसिंग फिगर? 990 रुपीज। कितनी आ रही है? 990 रुपीज। अब क्रेडिटर्स अकाउंट से मेरी क्या निकलेंगी? मेरी क्रेडिट परचेजेस। क्या निकलेंगी? मेरी क्रेडिट परचेजेस। इतनी बात क्लियर है? हार्ड तो नहीं है इसके अंदर कुछ? जल्दी से कॉमेंट करके बताएंगे हार्ड तो नहीं लग रहा
रहा? बिल्कुल नहीं। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर लिखे, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको सिखाया था कि मैं किस बैलेंसिंग फिगर को किस नाम से लिखने वाली हूँ। अब अगर आपको वो भी चीजें याद नहीं है तो मैं यहाँ पर दोबारा क्लियर करती हूँ। बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आई है, यानी कि मेरे क्रेडिटर्स बढ़े हैं, एंड मेरे क्रेडिटर्स बढ़ते कब हैं? जब भी मैं क्रेडिट परचेज करती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्रेडिट परचेजेस के नाम से इसकी बैलेंसिंग फिगर को लिखा है। अब नेक्स्ट मुझे टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करनी है मेरे डेटर्स अकाउंट की। दोनों साइड का टोटल लगाओ एंड बताओ किस साइड का टोटल बढ़ा है एंड आप लोगों की अमाउंट क्या है। यहाँ पर 7100 क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा है, दोनों साइड इस टोटल को लिख लेंगे। बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है यहाँ पर? 1800। एंड ये जो मेरी बैलेंसिंग फिगर है इसको किस नेम से लिखेंगे? टू क्रेडिट सेल्स। किस नेम से लिखेंगे? टू क्रेडिट सेल्स। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। अगेन माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा, ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको क्रेडिट सेल्स के नाम से क्यों लिखा? देखो, आपकी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड है, यस और नो? यस। अब आपकी डेबिट साइड है यानी कि आपके डेटर्स बढ़े हैं, यस। अब अगर डेटर्स बढ़े तो डेटर्स क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि उनको हम क्रेडिट पर सेल्स करते हैं, इसीलिए आपकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट सेल्स के नाम से है। इतनी बात समझ आई? कोई डाउट, कोई दिक्कत या कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़े क्वेश्चन के अंदर। चलिए, अब यहाँ पर मेरे सारे काम हो चुके हैं जितने मुझे समझ आ रहे थे। अब मैं मेरे क्वेश्चन के हिसाब से आगे बढ़ना शुरू करती हूँ। क्वेश्चन ने मुझे क्या कहा? आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो मैं यहाँ पर सारी चीजें छोड़ करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना लेती हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद है? OPD एंड CS। OPD मींस ओपनिंग स्टॉक, देन आपकी परचेजेस, देन आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पर स्टार्ट करते हैं। मुझे लिखना है ओपनिंग स्टॉक, यहां पर लिखने हैं टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद क्या लिखने हैं? परचेजेस। यहां पर नोट डाउन करेंगे टू परचेजेस। देन आपका अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होगा उसको हम लोग यहां पर नोट डाउन कर देंगे। देन क्रेडिट साइड में क्या चीजें आती हैं? एक आपका सेल्स आता है एंड एक आपके क्लोजिंग स्टॉक आते हैं। इस फॉर्मेट को जल्दी से फिल करते हैं ताकि मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बन करके रेडी हो जाए। यहां पर मुझे जाना कहां है? सबसे पहले मैं जाऊंगी मेरे क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर क्यों आई हूं? क्योंकि मुझे मेरा ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मुझे सबसे पहले चाहिए मेरा ओपनिंग स्टॉक। क्या चाहिए सबसे पहले? मेरा ओपनिंग स्टॉक। चेक करते हैं क्या मुझे ये जो ओपनिंग बैलेंसेस गिवन थे इसमें मेरा ओपनिंग स्टॉक है या फिर नहीं। चेक करो जल्दी जल्दी। यहां पर मुझे मेरा ओपनिंग स्टॉक गिवन है, दैट इज 2700। उसके बाद मुझे मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए, तो मैं ये जो क्लोजिंग ईयर के मेरे बैलेंसेस है उसमें चेक करती हूँ क्या मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिया है। यस। कितना है? 3900। ओपनिंग स्टॉक 2700, क्लोजिंग स्टॉक 3900। इसको मैं करके आती हूँ पोस्ट 2700 एंड 3900। यहां पर हम लोग नोट डाउन करेंगे, ये है मेरा 3900 एंड ये है मेरा 2700। बात क्लियर है? आगे बढ़े। चलो, अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए? मेरी परचेजेस। क्या चाहिए मुझे? मेरी परचेजेस। सबसे पहले मुझे पूरे क्वेश्चन में ढूंढना है क्या क्वेश्चन ने कहीं भी परचेजेस दी है? नहीं दी है। क्या कहीं भी सेल्स दी है? नहीं दी है। लेकिन मुझे याद आएगा परचेजेस एंड सेल्स तो कहीं ना कहीं मैंने कैलकुलेट की है। कहां कैलकुलेट? मेरे डेटर्स एंड मेरे क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर। चलते हैं मेरे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर, वहां से हम लोग पिक करते हैं। देखो यहां पर आपको सेल्स दिख रही है, बैलेंसिंग फिगर, यस और नो? यस। तो सेल्स आपकी 1800 की है। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी परचेजेस की, तो यहां पर आपकी परचेजेस कितने की है? 990 रुपीज की। कितने की है? 990 रुपीज की। अब जाकर मैं मेरी परचेजेस एंड मेरी सेल्स को नोट डाउन कर लूंगी। क्या करेंगे? नोट डाउन कर देंगे। यहां पर अमाउंट है आपकी 1800। कितनी है? 1800। एंड यहां पर अमाउंट है आपकी 990। आपका फॉर्मेट कंप्लीट होता जा रहा है, पजल सॉल्व होती जा रही है, इजी लग रहा है, सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब द थिंग इज, जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसके अंदर मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं। तो पूरे क्वेश्चन में ढूंढ लो क्या कहीं पर भी आपको कोई डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है या फिर नहीं। चेक करते हैं। ये रहा आपका रिसीव फ्रॉम डेटर्स, नहीं। कैपिटल, ओपनिंग, पेड टू क्रेडिटर, जनरल एक्सपेंस, वेजेस। आपको वेजेस दिखा? मुझे भी दिखा। ये रहा आपका वेजेस। वेजेस की अमाउंट कितनी है? 1850। वेजेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसीलिए मैं जाकर 1850 मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिख दूंगी। यहां पर लिखा 1850 एंड किस नेम से लिखना है? टू वेजेस के नेम से। इसके अलावा मुझे कुछ भी गिवन नहीं है, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बन करके रेडी है। लास्ट काम क्या रहता है? टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। जल्दी से टोटल करो एंड यहाँ पर अपने ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करो। टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर आप लोगों का?
5700, दोनों साइड इसी टोटल को लिख दो 5700 एंड यहाँ पर जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर? दैट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम लोग लिखेंगे एज योर बैलेंसिंग फिगर। चेक करो, माइनस करते हैं, यहाँ पर अपनी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करते हैं। बैलेंसिंग फिगर आ रही है यहाँ पर आप लोगों की 160। कितनी आ रही है बैलेंसिंग फिगर? 160। अब ट्रेडिंग अकाउंट बंद करके रेडी है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, पजल सॉल्व हो रही है, यस और नो, आगे बढ़ते हैं। अब ये काम मेरा हो चुका है। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। यहां पर मैं ट्रांसफर कर रही हूं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अमाउंट कितनी है ग्रॉस प्रॉफिट की? दैट इज 160 रुपीज। बात क्लियर है? अब स्टार्ट करूंगी मैं यहां पर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। चीजें कहां से पिक करनी है? क्वेश्चन से। अब यहां क्वेश्चन में अपने सारे खर्चे, सारे इनकम ढूंढ लो ताकि वहां पर पोस्ट कर पाओ। अब ऊपर से देखेंगे यहां पर डेटर्स, कैपिटल, ये चीजें मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं आती। देन ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आता। क्रेडिटर्स को पे किया है, नहीं आता। जनरल एक्सपेंस कहां आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो जनरल एक्सपेंसेस है 900 के, ये मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ले जाने पड़ेंगे। ये जो मेरे जनरल एक्सपेंसेस है 900 रुपीज के, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। किस नेम से? टू जनरल एक्सपेंसेस। किस नेम से लिखेंगे? टू जनरल एक्सपेंसेस के नेम से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन में अपनी बाकी चीजें, बाकी खर्चों को भी ढूंढते हैं, बाकी इनकम्स को भी ढूंढते हैं। उसके बाद वेजेस में लिख चुकी हूं, ड्राइंग्स, कैश, बैंक, ये चीजें प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेट नहीं करती। उसके बाद यहां पर मुझे कुछ ओपनिंग चीजें गिवन है, दैट डज नॉट रिलेट विद माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद क्लोजिंग चीजें गिवन है, यहां पर भी नहीं। उसके बाद जो आपको एडजस्टमेंट गिवन है, एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे, वहां पर मेरे सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हैं। ध्यान से पढ़ना। यहां पर बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों का एक्सपेंस है? यस, बिल्कुल एक्सपेंस है। कितना परसेंट लगाना है? 5%। अब यहां पर माइंड में दिक्कत आएगी कि आपको अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा ताकि क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर पाओ। आपके पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। पर यहां पर क्या हुआ? क्वेश्चन आप पर मेहरबान है, आपको कह रहा है अरे नहीं, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर निकालो। किस पर निकालो? ओपनिंग कैपिटल पर। क्या ओपनिंग कैपिटल गिवन है? यस, बिल्कुल गिवन है। कितनी अमाउंट है? 8200। तो अब मुझे क्या करना है? 8200 पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पर? 8200 का आपको निकालना है @5%। कितना निकालना है? @5%। कितनी अमाउंट आएगी? दैट विल बी 410। बात समझ आई? इजी लगा? हार्ड तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वापस क्वेश्चन में जाते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ने मुझे यहां पर क्या बोला? आपको बनाना है सबसे पहले क्या करना है? आपको आपके प्लांट मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है। क्या करना है? प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 7.5% पर। कितने परसेंट पर? 7.5% पर। चलते हैं यहां पर अपने प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देखते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में क्या आएगा? मुझे प्लांट एंड मशीनरी की दो वैल्यूज गिवन है, एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग। किस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूं? हमेशा अपने डेप्रिसिएशन को या हमेशा अपनी एडजस्टमेंट्स को क्लोजिंग फिगर पर करते हैं। किस पर करते हैं? क्लोजिंग फिगर पर। अब यहां पर आपको क्लोजिंग फिगर क्या गिवन है प्लांट एंड मशीनरी की? दैट इज योर 3000 रुपीज। कितना है? 3000 रुपीज। इसको जाकर के मैं डेप्रिशिएट करूंगी मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। यहां पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। 3000 का क्या लगाना है आपको? 7.5%। बात क्लियर है? कैलकुलेट करो, यहां पर अपनी अमाउंट को लिखो। योर अमाउंट विल बी 225। अमाउंट कितनी आएगी? 225। ये एडजस्टमेंट भी मेरी हो चुकी है। आगे बढ़ते अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट को करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट मुझे क्वेश्चन ने क्या दिए? डेप्रिसिएशन लगाने के बाद क्वेश्चन ने बोला अब आपको पीएफडीडी क्रिएट करना है 7.5%। क्या करना है? पीएफडीडी क्रिएट करना है 7.5%। सबसे पहले मुझे डेटर्स ढूंढने पड़ेंगे। कौन से डेटर्स ढूंढूं? ओपनिंग या क्लोजिंग? डेफिनेटली मुझे क्लोजिंग डेटर्स चाहिए क्योंकि एडजस्टमेंट्स मेरी क्लोजिंग अमाउंट पर, क्लोजिंग फिगर पर, क्लोजिंग अकाउंट्स पर ही होती है। अब यहां पर आपके
क्लोजिंग डेटर्स कितने के हैं? 800 के। कितने के हैं? 800 के। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्क्रीन क्लीन करके देती हूँ ताकि यहाँ पर जो चीजें मैं आपको समझाऊं इजीली आप समझ पाओ। ज्यादा मैसी हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी से इरेज करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ जी, यहाँ पर हम लोगों का बोर्ड, हमारी स्क्रीन क्लीन हो चुकी है। यहाँ पर बोला आप लोगों को PFDD क्रिएट करना है 7.5%। अब द थिंग इज, मेरे जो डेटर्स हैं इनकी क्लोजिंग फिगर क्या है? डेटर्स जो है मेरे क्लोजिंग फिगर के वो है 800 के। कोई बात नहीं, इस पर मुझे क्रिएट करना है PFDD एट द रेट 7.5%। जल्दी से 800 का 7.5% निकालो, यहाँ पर लिख करके दिखाओ कितना आता है 7.5%, दैट इज 60 रुपीज। कितना होता है? 60 रुपीज। यहाँ पर अब आपके डेटर्स कितने के बच गए? 740 के। सबसे पहले मैं इतनी ही पजल सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन ने मुझे कहा PFDD क्रिएट करो 7.5%। मुझे मेरी अमाउंट मिल चुकी है, दैट इज 60 रुपीज। तो मैं जाकर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 60 रुपीज को ही नोट डाउन कर दूंगी। क्या कर दूंगी? 60 रुपीज को ही नोट डाउन कर दूंगी। किस नेम से? टू PFDD। बात क्लियर है? वापस जाऊंगी क्वेश्चन के अंदर एंड चेक करूंगी कि क्वेश्चन ने इसके अलावा मुझे कोई और एडजस्टमेंट दी है या फिर नहीं। यहां पर मैंने जैसे ही देखा PFDD के बाद क्वेश्चन ने कहा है आपको डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी बनाने हैं 5% पर। अब द थिंग इज, जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स है वो भी डेटर्स पर ही बनाने पड़ेंगे एंड एडजस्टमेंट है तो क्लोजिंग वैल्यू पर ही करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है मैं ओरिजिनल वैल्यू पर करूं या अब जितने के बचे हैं उस पर करूं। तो हमेशा याद रखना, अब जो आपकी नेट अमाउंट है उस पर ही आपको क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या क्रिएट करना है? डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट कितना परसेंट है आप लोगों का? 5%। जल्दी से 740 का 5% कैलकुलेट करो। कितना आएगा 5%? दैट इज 37। कितना आएगा? दैट इज 37। अब यहाँ पर आपके डेटर्स कितने के बचे हैं? 703 रुपीज के। अब ये जो 37 आए हैं ये मुझे कहाँ लिखने पड़ेंगे? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कहाँ लिखने पड़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मैंने यहाँ पर 37 रुपीज लिख दिए। किसके? डिस्काउंट ऑन डेटर्स के। किसके लिखे हैं? डिस्काउंट ऑन डेटर्स के। यहाँ पर मैं रेफर कर रही हूँ मेरा वर्किंग नोट। आप लोग ये चीज जो मैंने वहां पर आपको करके दिखाई है ये चीजें आप लोग आपके वर्किंग नोट में शो कर रहे होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन ने मुझे कोई भी किसी भी तरह की एडजस्टमेंट नहीं दी है, यानी कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहीं पर खत्म होता है। लास्ट काम क्या रहता है? मुझे करना है टोटल एंड कैलकुलेट करनी है मेरी बैलेंसिंग फिगर। टोटल कितना आ रहा है जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर टोटल आएगा मेरा 1632। टोटल कितना आ रहा है? 1632। दोनों साइड का टोटल लिख दो एंड द थिंग इज यहाँ पर टोटल मेरा डेबिट साइड का बड़ा है। किस साइड का टोटल बड़ा है? डेबिट साइड का टोटल बड़ा है। बैलेंसिंग फिगर किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड में। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो मेरी बैलेंसिंग फिगर होती है वो किस नेम से लिखते हैं? नेट लॉस के नेम से। किस नेम से लिखते हैं? नेट लॉस के नेम से। दैट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितनी है आपकी? 1472। बैलेंसिंग फिगर कितनी है आप लोगों की? 1472। मेरी 80% पजल जो है सोल्व हो चुकी है। मेरा सारा काम होता जा रहा है। अब लास्ट काम क्या रहता है? मुझे प्रिपेयर करनी है मेरी बैलेंस शीट। क्या प्रिपेयर करनी है? मेरी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013। जल्दी से अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट कहां से स्टार्ट होगी? लायबिलिटी साइड में सबसे पहले मैं लिख रही हूं मेरी कैपिटल। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस बहुत अच्छे से देखी है तो मैंने वहां पर आपको स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिखाया था कि बैलेंस शीट के अंदर हर चीज क्लोजिंग फिगर पर आती है बट आपकी कैपिटल हमेशा ओपनिंग आती है। बात क्लियर है? कैपिटल कौन सी आती है? ओपनिंग कैपिटल आपकी आती है। क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग कैपिटल कितने की दी है जल्दी से चेक करो। क्वेश्चन ने आपको ओपनिंग कैपिटल दी है 8200 की। कितने की दी है? 8200 की। यहां पर मैं नोट डाउन करूंगी 8200। क्या नोट डाउन करेंगे? 8200। अब जो मेरी कैपिटल होती है इसमें से अभी जो मेरा नेट लॉस है इसमें से क्या करेंगे? माइनस। नेट लॉस को क्या कर देंगे? यहां से कर देंगे माइनस। नेट लॉस कितने का है जल्दी से चेक करो। नेट लॉस है आपका 1472 का। कितने का नेट लॉस है? 1472 का। बात क्लियर है? अब क्या आपको पता है यहां से ड्राइंग्स भी माइनस होती है, याद है या फिर नहीं? बिल्कुल। तो यहां से मैं माइनस करूंगी ड्राइंग्स। बट आप लोग कहेंगे मैम क्वेश्चन में आपकी ड्राइंग्स कहां है? वापस चलो मेरे साथ क्वेश्चन के अंदर। आप खुद ही बताओ क्या क्वेश्चन ने आपको ड्राइंग्स नहीं दी है? ध्यान से पढ़ो अपने क्वेश्चन को। क्या आपको ड्राइंग्स नहीं दी है?
बिल्कुल दिया है। क्या करूं इसको जाकर के माइनस, ड्रॉइंग्स है मेरी 300 रुपीज की। कितने की ड्रॉइंग्स है मेरी? 300 रुपीज की, इसीलिए मैं यहां से 300 को कर रही हूं डिडक्ट। इतनी बात क्लियर है। अभी भी कुछ चीजें बची हैं। क्या चीजें? क्या आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था या फिर नहीं? बोला था ना। कितना था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 410 का। कितने का था? 410 का। अब कैपिटल के अंदर मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? ऐड। क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है, इसीलिए मैंने मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर दिया। अमाउंट है 410। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने के बाद एक चीज और है जो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर दिखाने वाली हूं, जो आप एग्जाम के अंदर 110% मिस्टेक करके ही आते। इसीलिए जब भी आप आपका सॉल्यूशन खत्म कर रहे हो, वहां पर सबसे पहले एक बार आपके क्वेश्चन को गो थ्रू जरूर कर लेना चाहिए। यहां पर आपको मैंने कैपिटल अकाउंट दिखाया था या फिर नहीं? यस, मैंने यहां पर जब आपको कैपिटल अकाउंट दिखाया था तो क्या बोला था? ये आपकी कौन सी कैपिटल है? एडिशनल कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 8200 की है, तो 200 कैपिटल आपकी क्लोजिंग तो नहीं हो सकती, यानी कि ये आपकी एडिशनल कैपिटल है। एडिशनल कैपिटल कितनी है? 200। तो क्या मुझे इसको बैलेंस शीट में ऐड नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? 200 की एडिशनल कैपिटल को यहां पर आकर के कर दूंगी ऐड। क्या करूंगी? 200 की एडिशनल कैपिटल को यहां पर आकर के कर दूंगी ऐड। अब अपनी फाइनल अमाउंट को कैलकुलेट करो एंड उसको उसके आउटर कॉलम के अंदर लिख दो। कितनी अमाउंट आ रही है? 7038। कितनी अमाउंट आ रही है? 7038, जिसको मैंने मेरे आउटर कॉलम के अंदर लिख दिया है। वापस चलो क्वेश्चन के अंदर, अब अपनी हर एक एसेट, हर एक लाइबिलिटी को पिक करते हैं एंड उसको मेरी बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहां पर मुझे क्रेडिटर्स की फिगर गिवन है। अब द थिंग इज, लाइबिलिटी के लिए क्या गिवन है? मुझे मेरे क्रेडिटर्स गिवन है, बट माइंड में क्वेश्चन आएगा, ओपनिंग क्रेडिटर्स लिखूं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स लिखो, या ये जो पे कर रहे हैं क्रेडिटर्स को वो लिखो? नहीं, आपको बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल को छोड़ के हमेशा हर एक चीज क्लोजिंग फिगर की लिखनी है। तो अब मुझे बताओ, आपके जो ये सभी बैलेंसेस है ये क्लोजिंग फिगर के हैं, ये सभी इसके आगे के जो भी बैलेंसेस है क्लोजिंग फिगर के हैं। तो यहां पर आपके क्रेडिटर्स कितने के हैं? 1950 के। कितने के हैं? 1950 के। इसको मैं जाकर के लिख दूंगी मेरी बैलेंस शीट के अंदर। अमाउंट कितनी है? 1950। यहां पर नोट डाउन कर दिया 1950। किस चीज के हैं? आपके क्रेडिटर्स के। बात क्लियर है या फिर नहीं? आगे बढ़े। मेरी लाइबिलिटी साइड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेंगे क्या कोई चीज रह गई है या सब कुछ हो चुका है। स्टार्ट करेंगे मेरी एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले देखते हैं मेरे डेटर्स। क्वेश्चन के अंदर डेटर्स की क्लोजिंग फिगर कितनी है? 800। डेटर्स की क्लोजिंग फिगर कितनी है? 800। यहां पर उन्होंने आपको कहा था पीएफडीडी क्रिएट करो। पीएफडीडी कितना आया था आपका? 60 रुपीज का। कितनी अमाउंट रह गई थी आपकी? 740। उसके बाद यहां पर इन्होंने आपको कहा था डिस्काउंट ऑन डेटर्स मेंटेन करो। क्या करो? डिस्काउंट ऑन डेटर्स मेंटेन करो। कितनी अमाउंट आई थी आपकी? 37। फाइनल अमाउंट क्या है आपकी? 703। किसकी अमाउंट है? ये आपके डेटर्स की। मैंने कुछ अलग नहीं किया है। क्वेश्चन से आपके क्लोजिंग डेटर्स उठाए, उस पर एडजस्टमेंट गिवन थी कि पीएफडीडी क्रिएट करो एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट करो। उसका फाइनल यहां पर वर्किंग नोट बना करके फाइनल अमाउंट को मैंने मेरे आउटर कॉलम के अंदर लिखा है। दैट्स इट। उसके बाद है मेरी प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट कितनी है प्लांट एंड मशीनरी की? 3000। कहां गिवन है? क्वेश्चन के अंदर। उस पर इन्होंने कहा डेप्रीसिएशन लगाओ। डेप्रीसिएशन कितने का बोला? 7.5% का। अमाउंट कितनी थी? यहां पर लेस करते हैं एंड फाइनल अमाउंट को आउटर कॉलम के अंदर लिखते हैं। अमाउंट थी यहां पर डेप्रीसिएशन की 225 एंड आउटर कॉलम के अंदर क्या अमाउंट आएगी? 2775। अब उसके बाद क्वेश्चन में मुझे कैश एंड बैंक का बैलेंस गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? कैश एंड बैंक का बैलेंस गिवन है। आपका क्वेश्चन होगा कि मैम ये आपने कहां से उठाया? क्वेश्चन में चलो एक बार मेरे साथ, वहां पर मैं आपको बताती हूँ कि ये बैलेंस मैंने कहां से उठाया। याद है आप लोगों को कैश अकाउंट के ये मैंने आपको क्लोजिंग बैलेंसेस बताए थे? यस और नो? क्या है ये आपके कैश एंड बैंक के क्लोजिंग बैलेंसेस। एंड मैंने क्या कहा है? ये कैश एंड बैंक आपकी एसेट है प्लस ये आपके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। तो क्या ये मेरी बैलेंस शीट में नहीं जाने चाहिए? बिल्कुल। तो मैंने कैश और बैंक मेरी बैलेंस शीट के अंदर लिख दिया है। अमाउंट फिल करूंगी 20 एंड 390। साथ ही वहां पर और क्या चीजें आएंगी यहां पर चेक करेंगे। मैंने स्टॉक को नहीं लिखा, क्लोजिंग स्टॉक लिखा या फिर नहीं लिखा। तो मैं मेरे क्लोजिंग स्टॉक को भी लिख दूंगी, दैट इज 3900 रुपीज। कितना है? 3900 रुपीज। यहां पर आकर के फिल करते हैं। सबसे पहले कैश है मेरे 20 रुपीज का, देन बैंक है मेरे 390 का,
देन स्टॉक है मेरा 3900 रुपीज का। ये कर रही हूं मैं मेरी बैलेंस शीट को प्रिपेयर। वापस चलो क्वेश्चन के अंदर एंड चेक करो क्या कोई एसेट आपकी मिसिंग है या आप हर एक चीज को लिख चुके हैं। यहां गई मैं क्लोजिंग बैलेंसेस के पास, डेटर्स लिख लिए, क्रेडिटर्स लिख लिए, स्टॉक लिख लिया, प्लांट एंड मशीनरी लिख ली। यस, अभी तक मैंने फर्नीचर नहीं लिखा। कितनी अमाउंट का है मेरा फर्नीचर? 1200 का। यहां पर आकर के फर्नीचर लिख देंगे 1200 का। कितने का है फर्नीचर मेरा? 1200 का फर्नीचर है। इसको मैं नोट डाउन कर देती हूँ, दैट इज 1200। क्वेश्चन कंप्लीट, हर एक चीज नोट डाउन हो चुकी है, हर एक चीज सॉल्व हो चुकी है। एट लास्ट क्या करना है, जस्ट टोटल को चेक कर लो क्या दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है या फिर नहीं। यस, यहाँ पर आपके दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है, दैट इज 8988। हमेशा मेरी कैलकुलेशन को अपनी कैलकुलेशन के साथ मैच किया करो, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में कराने के चक्कर में क्या होता है मैं अमाउंट कुछ सोच रही होती हूँ, लिख मैं गलत देती हूँ। तो हमेशा अपने कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन मेरे साथ साथ किया करो एंड कैलकुलेशन को क्रॉस चेक किया करो। दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम लोगों ने सेकेंड मेथड दैट इज योर कन्वर्जन और फाइनल अकाउंट मेथड के किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं वो चीजें हम लोगों ने यहां पर सीखी है। आई होप इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। क्या किया, जल्दी से क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर मेरी कैश बुक को प्रिपेयर किया। मैं मेरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी प्रिपेयर कर सकती थी, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे ओपनिंग कैपिटल खुद से दे दी, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैंने डायरेक्टली मेरी कैश बुक बनाई, उसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया एंड उसके बाद अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाना स्टार्ट करते। मुझे रास्ते में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई, हर चीज स्मूथली चलती रही। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी चीजें जो है हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ग्रिप पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। यहां पर बोला है कि एक ट्रेडर है जो अपनी इनकम्प्लीट सेट ऑफ बुक्स रखता है, दैट इज योर सिंगल एंट्री सिस्टम। उसको अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। अब आपको यहां पर कैश बुक की समरी दी है। क्या दी है? कैश बुक की समरी दी है। यहां तक आते आते इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैश बुक की समरी दी है, तो मैं मेरी पजल को धीरे धीरे करके एक एक करके सॉल्व करती जाऊंगी। अब कैश बुक की समरी है तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाऊं? कैश अकाउंट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले मैं यहां पर मेरा फॉर्मेट रेडी करूंगी कैश बुक का। अब नेक्स्ट डाउट माइंड के अंदर क्या आ रहा होगा, मैं यहां पर कौन सी कैश बुक बनाऊं? सिंगल कॉलम बनाऊं, डबल कॉलम बनाऊं या ट्रिपल कॉलम? चेक करते हैं। अब यहां पर चेक करो क्या कहीं पर भी कोई बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है, तो मैं मेरी सिंगल कॉलम कैश बुक को प्रिपेयर कर लूंगी। स्टार्ट करते हैं अपने सिंगल कॉलम कैश बुक को। यहां पर सबसे पहले दिया है आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। क्या दिया है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दैट इज 5170। क्या दिया है? 5170। अब क्योंकि ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है तो लिखना कैसे है? टू बैलेंस बीडी। कैसे लिखेंगे इस बैलेंस को? टू बैलेंस बीडी करके। आगे बढ़ते हैं, वापस चलते हैं, देखते हैं यहां पर और क्या दिया है? कैश सेल्स। अगर कैश सेल्स हुई है तो आपके पास कैश आया होगा। अमाउंट कितनी है? 42050। अब क्योंकि कैश मेरे पास आया तो डेबिट साइड में लिखूंगी 42050। यहां पर नोट डाउन करते हैं 42050 एंड किस रीजन से कैश आया है? आपका कैश सेल से। किससे आया है? सेल्स से आप लोगों का कैश आया, इसलिए इसको भी कर दिया नोट डाउन। उसके बाद नेक्स्ट मुझे यहां पर क्या गिवन है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स यानी कि आपका कैश बिजनेस से निकाला गया है, इसलिए ये जो 3000 है ये मैं क्रेडिट साइड में लिखने वाली हूं। कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में विद द नेम बाय ड्राइंग्स। किस अकाउंट का यूज करने वाले हैं? ड्राइंग्स अकाउंट का यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे मुझे क्या दिया है? कैश परचेजेस। नेक्स्ट क्या दिया है? कैश परचेजेस 32400। अमाउंट क्या है आप लोगों की? 32400। परचेजेस हैं, पैसा जा रहा है, इसीलिए क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं बाय परचेजेस अकाउंट। वापस चलते हैं, आगे की चीजें कंप्लीट करते हैं। उसके बाद है सैलरीज एंड रेंट। अमाउंट कितनी है? 2500 एंड 1200। क्या क्या अमाउंट है? 2500 एंड 1200 किस चीज के हैं? ये सैलरीज के, तो यहां पर नोट डाउन करेंगे बाय सैलरीज। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का रेंट, तो यहां पर लिखेंगे बाय रेंट। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद मुझे क्या दिया है? यहां पर है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अमाउंट कितनी है? 350 एंड 250। यहां पर नोट डाउन करेंगे 350 एंड 250 किस किस चीज के हैं? ये है आपका इलेक्ट्रिसिटी का एंड नेक्स्ट है आप लोगों का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। वापस चलते हैं, बाकी चीजों को पिक करेंगे, यहां पर उसको
पोस्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को क्या गिवन है, दैट इज एडवर्टाइजिंग, वो भी 450 रुपीज का। यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे 450 एंड लिखेंगे एडवर्टाइजिंग। क्या लिखेंगे, बाय एडवर्टाइजिंग। दैट्स इट। यहाँ पर हम लोग हर चीज को नोट डाउन कर चुके हैं मेरी कैश बुक की। इसके अलावा मुझे कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन गिवन नहीं है, इसीलिए मैं उसको नोट डाउन भी नहीं करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब क्योंकि हर एक चीज पोस्ट हो चुकी है तो लास्ट काम क्या बचेगा, दैट इज योर टोटलिंग एंड योर बैलेंसिंग। चेक करते हैं यहाँ पर मेरे डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है। किस साइड का टोटल बड़ा है, डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है। अमाउंट कितनी आ रही है, 47220। अमाउंट कितनी आ रही है, 47220 इज योर टोटल। अब कैलकुलेट करनी है बैलेंसिंग फिगर, एंड बैलेंसिंग फिगर को यहाँ पर किस नेम से लिखने वाले हैं, बैलेंस सीडी के नेम से। किस नेम से लिखेंगे, बैलेंस सीडी के नेम से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है मेरी कैश बुक का। अमाउंट आ रही है क्लोजिंग बैलेंस की 7070। यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट अकाउंट दैट इज योर कैश बुक यानी कि कैश अकाउंट बन करके रेडी है। आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है। बहुत बेसिक सा अकाउंट था एंड बहुत ही सिंपल सा आप लोगों का ये अकाउंट था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं कि मुझे क्वेश्चन के अंदर अब आगे क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे कुछ एसेट्स एंड कुछ लाइबिलिटीज गिवन है। अब क्योंकि मैंने ये मेथड का बेसिक पढ़ा हुआ है तो वहां पर मैंने सीखा था या तो मुझे डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं चेक करती हूँ क्या मुझे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। यस। तो क्या मैं यहाँ पर मेरे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट बना सकती हूँ। यस। तो सबसे पहला काम कि मुझे मेरे फॉर्मेट्स को करना है रेडी। क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मेट्स को रेडी करना है। पहला अकाउंट बन गया मेरा डेटर्स अकाउंट एंड नेक्स्ट अकाउंट बन जाएगा मेरा क्रेडिटर्स अकाउंट। जल्दी से आप लोग भी फॉर्मेट रेडी करेंगे ताकि चीजें आप लोगों की साथ साथ सॉल्व होती चली जाए। अब क्रेडिटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी एंड क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी। सेम इसी तरीके से डेटर्स अकाउंट के लिए भी करते हैं। यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी एंड क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। चलते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर एंड इन फिगर्स को करते हैं फिल। चेक करते हैं सबसे पहले डेटर्स की फिगर्स क्या क्या है। ओपनिंग है 3350 एंड क्लोजिंग है 5100। चलते हैं 3350 यहां पर नोट डाउन करेंगे 3350 एंड 5100। सेम ही चीज हम लोग क्रेडिटर्स के साथ करने वाले हैं। क्या क्या गिवन है अमाउंट, 1400 एंड 3500। क्या क्या अमाउंट गिवन है, 1400 एंड 3500। यहां पर नोट डाउन किया 1400 एंड 3500। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर एंड चेक करते हैं क्या डेटर्स एंड क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन गिवन है या फिर नहीं। यहां पर मुझे कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। आप लोग आपका पूरा क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस के अलावा मेरे पास कोई भी फिगर यहां पर नहीं है। अब द थिंग इज, आपको मेरा पॉइंट याद आएगा, मैंने आपको कहा था कि अगर आपको दो से ज्यादा चीजें गिवन है तभी आप अकाउंट बनाएंगे। लेकिन देखना यहाँ पर आप लोगों को तीसरी चीज दी है बट वो हिडन है। कैसे हिडन है, यहां पर इन्होंने सेल्स टर्म का यूज नहीं किया। इन्होंने किस टर्म का यूज किया, दैट इज कैश सेल्स। यहां पर इन्होंने परचेजेस टर्म का यूज नहीं किया। किस टर्म का यूज किया, कैश परचेजेस। यानी कि ये यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, आपको अपनी क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेजेस भी कैलकुलेट करनी है। बात क्लियर हो रही है। यहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हमेशा आप डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट तभी बनाना प्रेफर करना जब आपको दो से ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आप लोगों का डाउट ये होगा, यहां पर तो हमें दो से ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। पहली ओपनिंग एंड सेकंड क्लोजिंग, थर्ड कोई चीज गिवन नहीं है। बट यहां पर क्या था, आपके क्वेश्चन ने आपको इंफॉर्मेशन तो दी है बट दैट इंफॉर्मेशन इज हिडन। हिडन कैसे, यहां पर ये बोल रहे हैं कैश सेल्स एंड कैश परचेजेस है। इसका मतलब क्या है कि कैश वाली तो इन्होंने बता दी, क्रेडिट वाली मुझको निकालनी है। क्या करना है, क्रेडिट वाली मुझको निकालनी है। तो अब क्रेडिट कैसे आएगी, मैं अगर मेरे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट का टोटल कर लूं एंड उसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लूं तो क्या उससे मेरी क्रेडिट वाली चीजें आ जाएंगी। यस। तो यहां पर जो सबसे पहले मेरा डेटर्स अकाउंट है इसकी मैंने टोटलिंग की तो क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, दैट इज 5100 रुपीज। कितना आ रहा है टोटल, 5100 रुपीज। अब बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आएगी जिससे मेरी क्रेडिट परचेजेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, जिससे मेरी क्रेडिट परचेजेस। अमाउंट कितनी आ रही है यहाँ पर, 1750। अमाउंट कितनी आएगी,
1750। डेटर्स अकाउंट का काम कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं मेरे क्रेडिटर्स अकाउंट का टोटल। डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, दैट इज 3500। कितना है टोटल? 3500। चेक करते हैं मेरी बैलेंसिंग फिगर को, एंड बैलेंसिंग फिगर लिखी जाएगी मेरी क्रेडिट परचेजेस के नाम से। किस नेम से? क्रेडिट परचेजेस के नाम से। दैट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पर आप लोगों की? 2100। कितनी आएगी अमाउंट? 2100 रुपीज। काम खत्म होता जा रहा है, पजल आपकी सोल्व होती जा रही है। कैश अकाउंट बन करके रेडी है, डेटर्स अकाउंट बन गया, उसके बाद आपका क्या बन गया? क्रेडिटर्स अकाउंट भी बन करके रेडी है। अगर मैं इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन से कंपेयर करूं तो वहां पर इसके बाद मैंने क्या स्टार्ट किए थे? मेरे फाइनल अकाउंट्स बनाने। एंड मेरे फाइनल अकाउंट्स कौन से हैं? दैट इज योर ट्रेडिंग अकाउंट। क्या है मेरे फाइनल अकाउंट? सबसे पहले बनाऊंगी मैं मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर्मेट याद है या फिर नहीं? टू ओपनिंग स्टॉक। मेरे साथ साथ जल्दी से फ्रेम करेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट उसके बाद टू परचेजेस, देन आपके कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको आप लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। फॉर्मेट है आपका ओपीडी एंड सीएस। बाय साइड में क्या क्या चीजें आएंगी? बाय सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये सभी चीजें आपके ट्रेडिंग अकाउंट के हैं। अब हर चीज को मैं यहां पर करूंगी फिल। क्या करना है? यहाँ पर फिल करना है। अब सबसे पहले चीज हम यहाँ पर फिल करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखना, क्या यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है? गिवन है या फिर नहीं? नहीं, मुझे पूरे क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। कैसे पता लगाया? ध्यान से समझना। यहां पर आपको लिखा गया है द स्टॉक ऑन 31 मार्च, यानी कि ये कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं? आपके क्लोजिंग स्टॉक की। इन्होंने बोला जो क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च का वो है 4500 का, बट द ट्रेडर हैज नो रिकॉर्ड ऑफ द स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। लेकिन यहां पर ट्रेडर के पास 1 अप्रैल के स्टॉक की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। यानी कि क्वेश्चन यहां पर आपको क्या बताना चाह रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक तो है बट कितने का है ये ट्रेडर को नहीं पता। तो बीइंग एन अकाउंटेंट ये काम मेरा है कि मैं मेरे ट्रेडर को बता पाऊं कि आपका ओपनिंग स्टॉक कितने का है। चीजें क्लियर हो रही है? मैं मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना स्टार्ट कर रही थी तो वहां पर मुझे दिखा कि ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, तो मैंने क्या सोचा शायद होगा नहीं तो मैं लिखूंगी भी नहीं। बट जैसे ही मैंने क्वेश्चन नीचे रीड किया, क्वेश्चन ने मुझे बोला क्लोजिंग स्टॉक तो है 4500 का, बट ओपनिंग स्टॉक ट्रेडर को पता ही नहीं था कि कितनी वैल्यू का था। उसे नहीं पता था जरूर, लेकिन कितने का था ये उसको नहीं पता। अमाउंट कितनी है ये भी नहीं पता। अब कैसे कैलकुलेट करना है यहां पर समझना। जब भी किसी चीज की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी हो वहां पर हम लोग उसका मेमोरेंडम अकाउंट बना लेते हैं। क्या करते हैं? उसका मेमोरेंडम अकाउंट बना लेते हैं। अब किस चीज की फिगर मिसिंग है? मेरे ट्रेडिंग अकाउंट की। तो मैं किसका मेमोरेंडम बनाऊंगी? मेरे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। किसका मेमोरेंडम बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट का मेमोरेंडम बन जाएगा। बात क्लियर है? अब फॉर्मेट भी यहाँ पर सेम ही रहेगा। किस तरीके से? वही ओपीडी टू ओपनिंग स्टॉक, देन यहां पर आएंगे आपकी परचेजेस एंड देन आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है। बाय साइड में आती है आपकी सेल्स एंड आते हैं आपके क्लोजिंग स्टॉक। जल्दी से इन चीजों को फिल करते हैं ताकि मैं मेरे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल पाऊं। सबसे पहले तो मुझे लिखनी है मेरी परचेजेस। क्या लिखनी है? परचेजेस लिखनी है। तो परचेजेस यहां पर मेरे पास दो हैं। कौन कौन सी? एक कैश वाली एंड एक क्रेडिट वाली। कैश वाली परचेजेस कितने की है? 32400। कितने की है? 32400। यहां पर कर रहे हैं नोट डाउन। कितने की है? 32400 प्लस क्रेडिट वाली कितनी है आपकी परचेजेस? चेक करते हैं। क्रेडिट परचेजेस कहां पर मिलेंगी? आपके क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर। कहां मिलेंगी? क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर। ये रही आपकी क्रेडिट परचेजेस, दैट इज 2100 रुपीज। कितना है? 2100 रुपीज। इसको मैंने यहां पर कर दिया एड ऑन। जल्दी से बताओ आपकी टोटल परचेजेस कितने की है? दैट इज 34,500। कितने की है टोटल परचेजेस? 34,500 रुपीज। अब बात करते हैं यहाँ पर सेल्स की। सेल्स की कैश सेल्स कितनी है? क्वेश्चन मुझे खुद बता रहा है आप लोगों की कैश सेल्स कितनी है। जल्दी से यहाँ पर ढूंढो। सेल्स की अमाउंट आपको क्या गिवन है? 42050। अमाउंट क्या गिवन है? 42050। इसको जाकर के करेंगे फिल। अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर 42050 प्लस मेरे पास क्रेडिट सेल्स भी है। क्या है मेरे पास? क्रेडिट सेल्स भी है। अब ये जो क्रेडिट सेल्स हैं
वो कहां से मिलेंगी मुझे? डेटर्स अकाउंट से। कितनी अमाउंट है आपकी? 1750। कितनी अमाउंट है आप लोगों की? 1750 आपकी अमाउंट है। बट यहां पर हमने एक मिस्टेक कर रखी, ये आपकी परचेजेस नहीं, ये आपकी सेल्स है। क्या मिस्टेक कर रखी है? हम क्वेश्चन स्पीड से कर रहे हैं इसलिए छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है, आप इन चीजों का ध्यान रखना। अब ये आपकी क्रेडिट परचेजेस नहीं, क्रेडिट सेल्स है। अमाउंट है 1750, जाकर के इसको कर देंगे प्लस 1750। कितनी है? 1750। टोटल सेल्स कितनी है यहाँ पर आप लोगों की? 43800। अब क्या क्वेश्चन ने आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी है? यस। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या बोली थी आपको? 4500 रुपीज। क्या बोली है क्वेश्चन ने? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 4500 रुपीज। अब नेक्स्ट यहां पर देखते हैं क्या क्वेश्चन ने मुझे कोई और गाइडेंस दी है जिसकी हेल्प से मेरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बन पाएगा। यहां पर देखते हैं क्वेश्चन ने मुझे क्या नेक्स्ट चीज दी है। क्या नेक्स्ट चीज? ये यहां पर इन्होंने बोला कि जो आपका ट्रेडर है वो अपने गुड्स को किस पर देता है? कॉस्ट प्लस क्या? 33.33%। कॉस्ट प्लस 33.33% उसमें ऐड करता है अपने प्रॉफिट का। यानी कि ये मुझे प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ये खुद से बोल करके बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट मेरा खुद से बोल करके बता रहे हैं। अब द थिंग इज इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया है ऑन कॉस्ट दिया है। किस पर दिया है? ऑन कॉस्ट। बट मुझको किस पर चाहिए? ऑन सेल्स। किस पर चाहिए? ऑन सेल्स। अगर आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर अच्छे से किया है वहां पर ये चीजें मैंने आपको सिखा रखी हैं कि किस तरीके से अगर आपको कॉस्ट पर दिया होता है तो सेल्स पर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ध्यान से समझो, 33.33 का मतलब होता है 1/3। क्या होता है? 1/3। अब आपको कॉस्ट से सेल्स पर आना है तो डिनोमिनेटर के अंदर +1 कर दो। डिनोमिनेटर के अंदर +1 कर दो, दैट इज सेल्स का कितना हो गया? 1/4। सपोज आपको सेल्स पर दिया होता और आपको कॉस्ट पर जाना होता तब आपको डिनोमिनेटर से 1 माइनस करना होता। इजी सी शॉर्ट ट्रिक है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अब कॉस्ट का 1/3 है तो सेल्स का 1/4 है। सेल्स का क्या है? 1/4। मैं जाकर के सेल्स का 1/4 कर दूंगी। जल्दी से करो। 438 यहां पर मैं करके दिखा रही हूं। 43800 मल्टीप्लाई 1/4 कैलकुलेट करो। यहां पर अमाउंट को फिल कर दो। अमाउंट कितनी आएगी? 10950। अमाउंट कितनी आएगी? 10950। दैट इज द अमाउंट ऑफ योर ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहां पर हर चीज अगर मैं टोटलिंग कर लूंगी एंड बैलेंसिंग फिगर निकाल लूंगी तो वो बैलेंसिंग फिगर मेरे ओपनिंग स्टॉक की ही होने वाली है। किसकी होने वाली है बैलेंसिंग फिगर? मेरे ओपनिंग स्टॉक। टोटल है यहां पर 48300। टोटल क्या है आप लोगों का? 48300। बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करो एंड अपने ओपनिंग स्टॉक वाले कॉलम के अंदर लिख दो। बैलेंसिंग फिगर है आप लोगों की 2850। बैलेंसिंग फिगर क्या है आप लोगों की? 2850। यहां पर आप लोगों का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी बन करके रेडी है। मुझे मेरे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी थी, इसीलिए मुझे मेरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ा, जिसकी हेल्प से मुझे मेरा ओपनिंग स्टॉक मिल गया। अब मैं मेरा एक्चुअल में ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाली हूँ। क्या बनाने वाली हूँ? ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक कितना आया है? 2850। आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या गिवन है? 4500। आपकी सेल्स कितने की है? 43800। कितने की है? 43800। आपकी परचेजेस कितने की है? 34500। कितने की है? 34500। ये बन करके रेडी हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट क्या करना है? टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। टोटल करो एंड अपने ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करो। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा आपका डेबिट साइड में, ग्रॉस प्रॉफिट, एंड दैट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। टोटल आएगा यहाँ पर 48300। टोटल कितना आएगा? 48300 एंड ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 10950। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आएगा? 10950। इसको मुझे करना है ट्रांसफर। क्या करना है? इसको ट्रांसफर करना है 10950 मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कहां करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। दैट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है? ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। बात क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या करना है? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मुझे मेरे सभी खर्चों को लिखना है ताकि मैं मेरे इक्वेशन को कंप्लीट कर पाऊं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ही मैं मेरी बैलेंस शीट को बना पाऊंगी। चेक करते हैं यहाँ पर। अब मुझे क्या खर्चा गिवन है? खर्चे आपको कौन कौन से गिवन है? सैलरीज हो गई, रेंट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गई एंड एडवर्टाइजिंग। ये सभी खर्चे आपको आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ले जाने हैं एंड वहां पर इनको नोट डाउन करना है। क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर नोट डाउन करते हैं? आपकी सैलरी, यहां पर लिखेंगे 2 सैलरी, नेक्स्ट है 2 रेंट, देन है आपका इलेक्ट्रिसिटी, देन है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी,
देन है आपका एडवर्टाइजिंग। क्या है देन आप लोगों का? एडवर्टाइजिंग। अब इन सब की अमाउंट्स को नोट डाउन करते हैं, यहां पर फिल करते हैं। सैलरी की क्या अमाउंट है? 2500, 1200, 345, 250 एंड 700। यहां पर हम लोगों ने हमारे हर एक एक्सपेंस को नोट डाउन कर लिया है। लास्ट काम क्या रहता है? टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। टोटल करते हैं। टोटल है मेरा क्रेडिट साइड का बड़ा, दैट इज 10950। दोनों साइड इस टोटल को नोट डाउन कर देंगे 10950। अब कैलकुलेट करनी है बैलेंसिंग फिगर, एंड जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम लोग लिखेंगे हमारे नेट प्रॉफिट के नेम से। अमाउंट आएगी यहाँ पर 5955। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनकर के रेडी है। अब नेक्स्ट क्या करना है? मुझे बनानी है मेरी बैलेंस शीट। क्या करना है नेक्स्ट काम? मुझे मेरी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। यहां पर लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013। बात क्लियर है? स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट को के अंदर हम लोग सबसे पहले नोट डाउन करते हैं हमारी कैपिटल। कैपिटल के अंदर फिर मैं मेरे नेट प्रॉफिट को ऐड करती हूँ। स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लेकर के आती हूँ। कैपिटल कौन सी लिखी जाती है? यहाँ पर कैपिटल लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल को छोड़ करके हर एक चीज क्लोजिंग फिगर पर लिखी जाती है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मेरी ओपनिंग फिगर पर लिखी जाती है। जल्दी से क्वेश्चन चेक करो, क्या आपको यहाँ क्वेश्चन में कहीं पर भी ओपनिंग कैपिटल गिवन है? नहीं। क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। कब का? एज ऑन 1st of April 2013। कब का? ओपनिंग बनाना पड़ेगा 1st of April 2013, नहीं 2012 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2012। अब क्या करनी है? हर चीज यहां पर नोट डाउन करेंगे, जो जो चीजें मुझे गिवन है, मेरी एसेट की या फिर मेरी लाइबिलिटीज की। चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, वहां से मुझे चीजें मिलने वाली हैं। ये रहे मेरे सभी ओपनिंग बैलेंसेस। क्या क्या गिवन है? डेटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। इनको जाकर के करते हैं नोट डाउन मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर। डेटर्स के बाद क्या गिवन है मुझे? क्रेडिटर्स। क्या गिवन है? क्रेडिटर्स। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग, एंड नेक्स्ट है यहाँ पर मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट। ये सभी चीजें मुझे गिवन है। उसके बाद साथ ही यहाँ पर एसेट में मेरे पास कैश है एंड मेरे पास मेरा ओपनिंग स्टॉक है। अमाउंट्स को फिल करते हैं। ओपनिंग डेटर्स कितने के हैं? 3350। देन आउटस्टैंडिंग रेंट 100, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 20 एंड आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट की आपको इसके अंदर अमाउंट गिवन नहीं है, सिर्फ इसकी क्लोजिंग फिगर आप लोगों को दी है। उसके बाद यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक लिखना है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है। कितना है मेरा ओपनिंग स्टॉक? दैट इज 2850। कितने का है ओपनिंग स्टॉक? 2850। क्रेडिटर्स कितने के हैं आप लोगों के? 1400 के। यहाँ पर आप लोगों की हर एक फिगर नोट डाउन हो चुकी है। अब लास्ट जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट विल बी योर कैपिटल, एंड कैपिटल भी कौन सी? एट द बिगनिंग। दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। रीजन समझ आ गया हम लोगों को इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब बनाना है? जब भी मुझे मेरी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। जल्दी से टोटल करते हैं एंड मेरी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करते हैं ताकि मैं मेरी बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर पाऊं। टोटल आ रहा है यहाँ पर 11370। कितना टोटल आ रहा है? 11370। एंड कैपिटल आ रही है आप लोगों की 9850। कैपिटल कितने की आ रही है? 9850। यहाँ पर अब मेरा सारा काम हो चुका है। मैंने क्या किया? सबसे पहले मेरी कैश अकाउंट को बनाया, दैट इज योर कैश बुक। कैश अकाउंट बनते ही मैंने मेरे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का अकाउंट बना करके ट्रेडिंग अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट को बना रही थी वहां पर मुझे ओपनिंग स्टॉक नहीं गिवन था, तो यूजुअली मैं क्या करती हूँ? छोड़कर आगे बढ़ जाती हूँ। बट क्वेश्चन ने मुझे हिंट दिया कि ओपनिंग स्टॉक है तो बट ट्रेडर को उसकी अमाउंट नहीं पता, तो उसकी अमाउंट निकालने के लिए मैंने मेरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया एंड वहां से अपनी अमाउंट को निकाल करके अपने ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया। जैसे ही मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बना मैंने मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बन करके रेडी हो गया। उसके बाद जैसे ही मैं मेरी बैलेंस शीट बनाने लगी मुझे याद आया यहाँ पर मुझे ओपनिंग कैपिटल की जरूरत होती है, बट पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी मुझे कोई ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया? मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लिया। ये रहा आपका ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यहाँ पर आपको कैपिटल भी मिल चुकी है। अब इसके बाद हर चीज आपके पास है।
हर चीज प्रिपेयर्ड है, आपको क्या करना है, बैलेंस शीट खुद से प्रिपेयर करनी है। दिस इज योर होमवर्क है, ये आप लोगों का होमवर्क है। फॉर मोर रेफरेंस मैं आपको यहां पर बता देती हूँ आपकी बैलेंस शीट का टोटल क्या आ रहा है, 16670। अगर आपका टोटल ये आ गया दैट मींस आप लोगों ने आंसर्स बिल्कुल सही से कैलकुलेट किया, बैलेंस शीट को बहुत ठीक से बिल्कुल एक्यूरेटली आप लोगों ने फ्रेम किया है। आई होप बैलेंस शीट बनाने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, बैलेंस शीट बनानी अगर नहीं आ रही है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर डीएम करके बोल सकते हैं, मैं वहां पर आप लोगों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर दूंगी, इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगी। बट द फर्स्ट थिंग विल बी आप लोगों को बैलेंस शीट खुद से बनाना ट्राई करना है। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर अभी मैंने सिखाया है, प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था, एंड ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग खुद से ही बैलेंस शीट बनाएंगे, तभी आप लोग कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ चैप्टर हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया। चलिए दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। यहां पर हम लोगों का चैप्टर भी खत्म होता है एंड हमारा क्वेश्चन भी खत्म होता है। आई होप वीडियो के अंदर जितनी भी चीजें आपको समझाई गई है हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर है, अच्छे से समझ आ गई है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं एंड हर कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड आपके नोट्स को डाउनलोड करके अपने हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस 3 पार्ट्स को भी कवर नहीं किया है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही ये वाले मेथड के न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आए हैं, चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा है या फिर नहीं, रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। एंड वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।